तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है, ठीक है। फोर्स फ्री मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है एग्ज़ाम में आने की। कई बार 16 नंबर में पूछ देते हैं इसको, ठीक है, और समटाइम 8 नंबर का भी। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। इन जनरल द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a fluid will gives rise to unbalanced mechanical force which set up material motion. However, in certain cases the magnetic force either vanish or may be balanced by the fluid pressure so that the conducting fluid is in equilibrium. When the fluid is a rest, जब हमारा fluid rest पे होगा, ठीक है, तो जो वेलोसिटी है, ठीक है, v तो जीरो होगी, ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ MHD रिड्यूस टू मैग्नेटिक हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जो हमारे पास डाइवर्जेंस b होगा, ठीक है, इज इक्वल टू वो जीरो होगा। इसको दे देना अपने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। फिर करली b ओवर करली t इज इक्वल टू ईटा ग्रेडियंट स्क्वायर b, ठीक है। और यहाँ पर ईटा की वैल्यू है हमारे पास 1/μ सिग्मा। ये आपने मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर में भी आपको ईटा की वैल्यू सेम यही थी, ठीक है। इसको देना अपने इक्वेशन नंबर 2। और ग्रेडियंट p इज इक्वल टू ρg प्लस 1/μ कर्ल b क्रॉस b। इसको दे देना अपने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपके 2-3 टर्म्स है, ये पहले आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टेप इसको समझना है पहले, फिर करना है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो इक्वेशन हमारे पास निकली है जो है, ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? दीज आर कॉल्ड मैग्नेटो हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन इन पर्टिकुलर केस इन विच मैग्नेटिक फील्ड exerts no force on the मटेरियल, दैट इज जो हमारा कर्ल b क्रॉस b है इज इक्वल टू 0 मीन्स की ये टर्म, ठीक है। इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 4। सच अ फील्ड इज सेड टू बी फोर्स फ्री एंड अराइजेज इन द रीजन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज एवरीवेयर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ मोशन इन इनविसिड हाइड्रोडायनेमिक्स इज, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी उसके लिए? तो उसके लिए हमारी इक्वेशन रहती है रो और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा करली v ओवर करली t प्लस म्यू इंटू ग्रेडियंट ब्रैकेट के बाहर, सॉरी v है, दिस इज v इंटू ग्रेडियंट ब्रैकेट के बाहर v, साथ में वेक्टर भी है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट p प्लस रो जी, ठीक है। तो ये किसके लिए रहेगी? द इक्वेशन ऑफ मोशन इन इनविसिड हाइड्रोडायनेमिक इज, ठीक है, उसके लिए हमारी ये इक्वेशन रहेगी। क्लियर हो गया। इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 5। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको क्वेश्चन को करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, अगर आप समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट, हमारे को पता है कि जो ग्रेडियंट v क्रॉस h है उसका जो फॉर्मूला होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है v क्रॉस कर्ल h प्लस h क्रॉस कर्ल v प्लस h इंटू ग्रेडियंट ब्रैकेट के बाहर v प्लस v इंटू ग्रेडियंट ब्रैकेट के बाहर h, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब पुट v इज इक्वल टू h, v और h की जगह हमने अब v पुट कर देना है, ठीक है। v इज इक्वल टू h एंड h इज इक्वल टू v, मतलब यहाँ पर जो हमारा h की जगह v आ जाएगा, v की जगह h और h की जगह, मतलब v इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू v, बोथ आर v इक्वल टू v। तो अब देखो h की जगह हमारे पास v आ गया, तो v ऑलरेडी था, v इंटू वी बन गया v स्क्वायर, ठीक है। और इधर भी हमारा v, और इधर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा v, ये भी इधर भी v और इधर भी v, इधर भी हमारा h की जगह v। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। बस आपने सिंपली क्या करना है, h की जगह v लिख देना है, और इसको आप 2 आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो ये बनेगा ग्रेडियंट का ग्रेडियंट, और ये अपॉन में आ जाएगा तो 1/2 v स्क्वायर का v स्क्वायर एच इट इज, और ये टर्म हमारी
एस टी आ जाएगा, ठीक है। अब जो v इंटू ग्रेडियंट इंटू वी है, ठीक है, इसकी वैल्यू रहती है हमारी ग्रेडियंट इंटू 1/2 वी स्क्वेयर माइनस वी इंटू कर्ल वी, वेक्टर साथ में, ठीक है। इसको देखना आपने इक्वेशन नंबर 6। और जो हमारे पास g की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ओम, ठीक है। इसका भी आपको काफ़ी यूज़ होगा जब आप क्वेश्चन करोगे फर्दर, तो ये भी आपने याद रखनी है। तो इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करना है आपने, देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम, तो इक्वेशन जो 5 है, ठीक है, वो क्या बन जाएगी 5 इक्वेशन, ये रही हमारी इक्वेशन 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही आएगी और ये इसकी जगह भी हमारा यही आएगा। बस इधर चेंज पहले हम क्या करेंगे, जो जी की जगह हमने क्या लिखा था, इधर जी की वैल्यू होती है माइनस ग्रेडियंट ओम, ठीक है। तो जी की जगह आपके पास आ जाएगा, इधर बन जाएगा माइनस रो ग्रेडियंट ओम, ठीक है। जी की जगह आ जाएगा ग्रेडियंट ओम, तो वो पुट की हमने इक्वेशन 5 में, पहले जी की वैल्यू पुट की हमने, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करना है आपने, यूजिंग इक्वेशन 6 वी गेट, अगर आप इक्वेशन 6 को यूज़ करोगे, ठीक है, ये हमारी 8 है, ये 6 है, तो अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे तो हमारी ये एज इट इज़ रहेगी। अब इस 6 इक्वेशन में क्या है कि हमारे पास इसकी वैल्यू निकली है, जो ये टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म है, इसकी वैल्यू हमने इधर, हमारे को पता है कि इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ये पुट कर देना है सिंपली, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी 8th इक्वेशन की ये रहेगी और सेकंड टर्म इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब जो हमारी ये वाली इक्वेशन टर्म थी 2 इक्वेशन 8 में, इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो ये नेगेटिव की दोनों, ठीक है, तो ये बन जाएगी पॉजिटिव की। तो सेम आपका वही हुआ, ये पॉजिटिव में बन गई, ठीक है, और इक्वल टू बन गया 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो होल इक्वेशन है इसको डिवाइड करना है 1/रो से। तो अगर आप 1/रो से इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो रो इधर तो हमारा रो से रो कट जाएगा, क्लियर। तो ये तो हमारी एक पूरी इक्वेशन है, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा 1/रो, ठीक है, और इधर हमारा रो से रो कट जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय 1/रो, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो हमारी एक इक्वेशन थी पूरी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हमारा रो कट गया था और इधर हमारे पास 1/रो आ जाएगा, इधर रो था तो रो से रो कैंसिल हो गया, क्लियर, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। अब क्या करना है आपने, ये वाली टर्म आप इधर लेके आओ, रीअरेंज किया आपने इक्वेशन जस्ट, और इधर भी ग्रेडियंट है, इधर भी ग्रेडियंट है, कॉमन ले लिया आपने 1/2 वी स्क्वेयर और साथ में प्लस सिग्मा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाली टर्म आपने एज इट इज लिख दी और इसको आपने इधर लेके आ गई और इज इक्वल टू 0, मतलब आपने इक्वेशन को रीअरेंज किया है, ठीक है। अब इफ़ द प्रेशर P इज़ अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी रो ओनली देन वी हैव, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, इधर से आप ग्रेडियंट कॉमन लेके, ठीक है, अंदर बच जाएगा आपके पास dP/रो और साथ में 1/2 वी स्क्वेयर प्लस ओम, ये टर्म आपकी एज इट इज़, ठीक है। अब द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्टेडी फ्लो, तो स्टेडी फ्लो के लिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है तो वो होता है कर्ली वी ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, मे बी एक्सप्रेस्ड एज, तो मीन्स की हमारी जो ये वाली टर्म है वो 0 बन गई, तो नो नीड टू राइट, ठीक है। तो इस टर्म को नहीं लिखेंगे इधर, बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब व्हेन द वेलोसिटी एंड वर्टिसिटी वेक्टर आर पैरेलल एवरीवेयर, अगर बहुत पैरेलल है तो हमारे पास जो v इंटू कर्ल v है इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो ये टर्म है 0 बन जाएगी। देन द अबव इक्वेशन, तो हमारी जो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म ही आएगी, ठीक है, ये तो हमारी 0 बन गई। रीज़न, जो वर्टिसिटी वेलोसिटी एंड वर्टिसिटी वेक्टर अगर पैरेलल हो एवरीवेयर तो हमारी टर्म 0 बनती है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड, इसको देना है इक्वेशन नंबर 9। तो दिस इज कॉल्ड बर्नौली थ्योरम, हैज़ द सेम वैलिडिटी इज इरेशनल मोशन एंड इज पर्टिकुलर व्हेन रो मीन्स की डेंसिटी इज कांस्टेंट, वी हैव द बर्नौली इंटीग्रल एज, तो हमारे पास आ जाएगा P/रो प्लस 1/2 वी स्क्वेयर प्लस ओम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको देना है अपने इक्वेशन नंबर 10। तो दस इन अ फोर्स फ्री फील्ड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिमेन अनइफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो मैंने इधर कट किया इधर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज वन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कन्फिगरेशन, ठीक है, इसकी जगह, और दिस इज वन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, अपने पूरा लिखना है इक्विलिब्रियम कन्फिगरेशन, ठीक है, कॉमा अदर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कन्फिगरेशन आर कॉल्ड प्रेशर बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास देयरफॉर फॉर अ
लिक्विड इक्वेशन 3 बिकम, तो जो हमारी इक्वेशन 3 थी, ठीक है, वो हमारी क्या बन जाएगी, ग्रेडियंट पी इज इक्वल टू माइनस रो ग्रेडियंट ओम प्लस जे क्रॉस बी, इस तरीके की बन जाएगी हमारी इक्वेशन 3, ठीक है। और अब क्या करना है आपने, जो आपके पास ग्रेडियंट ये है, इधर भी ग्रेडियंट है तो कॉमन लेके इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके, तो ये बन जाएगा पी, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, तो रो ओम, ठीक है, और ये टर्म एज इट इज रहेगी राइट हैंड साइड, मतलब कि आपने इस ये पहले लेफ्ट हैंड साइड लाई, ये वाली टर्म ये पॉजिटिव में आ गई, और इसमें ग्रेडियंट कॉमन लेके अंदर की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। इसको देना इक्वेशन नंबर 12। और देयरफॉर इन सच अ प्रेशर बैलेंस्ड magnetohydrostatic configuration, the line of magnetic force and the electric current streamline lies in the surface। तो हमारे पास आ जाएगा जो ये टर्म है P प्लस रो ओम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, तो अगर इक्वेशन 3 जो हमने लिखी थी उसके अकॉर्डिंग हमारी इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारा ये टर्म तो एज इट इज आ गया, ठीक है। और जो हमारे पास ये आ गया हमारे पास माइनस रो, ठीक है। और जो जी की वैल्यू होती है, मैंने आपको पहले बताया था, जी की वैल्यू होती है माइनस ग्रेडियंट ओम, ठीक है, अभी हमने यूज़ की थी। तो ये है माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए इधर जी आ गया, ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू होती है माइनस ग्रेडियंट ओम, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया रो जी प्लस जे क्रॉस बी एज इट इज़, ठीक है। और तो ये टर्म बन जाएगी रो जी का रो जी, ठीक है। और जे क्रॉस बी की वैल्यू होती है आपके पास 1/μ वी कर्ल बी क्रॉस बी, क्लियर। और अब आप दोबारा से इसको लिख सकते हो, जी की जगह आप क्या लिख सकते हो, जी की वैल्यू आपको पता है, ये डाल दी अपने इसमें पुट कर दी ग्रेडियंट ओम, ठीक है। तो माइनस ग्रेडियंट ओम, तो माइनस का माइनस, रो का रो, जी की जगह आ गया आपका ग्रेडियंट ओम, ठीक है। और ये टर्म एज इट इज़। फिर क्या करना है आपने, ग्रेडियंट पी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपका फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, और 1/μ का एज इट इज़ है, ठीक है। और आपने बी चेंज कर दिया, बी आ गया था तो आपने बी इधर लेके आए, और ग्रेडियंट इनटू बी थोड़ा सा आपने इधर चेंज किया। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब इसको 1/μ आपने एज इट इज रखा। इसका जो फॉर्मूला होता है बी क्रॉस ग्रेडियंट बी, ठीक है, ये होता है बी इंटू बी ग्रेडियंट माइनस बी इंटू ग्रेडियंट बी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, ठीक है। इसलिए हमारी ये टर्म इस तरीके से बनी है। तो फॉर्मूला क्या है, बेसिकली ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए इंटू सी, मतलब कि दिस इंटू दिस, बी इंटू बी, ठीक है। और फिर बी का मतलब कि ये, ठीक है, और ए इंटू बी यानी कि आपके पास दिस इंटू दिस, और सी आपके पास आ जाएगी ये टर्म, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने इम्प्लीमेंट किया इसमें, ठीक है, तब जाके आपकी ये वैल्यू आई है बी क्रॉस इंटू ग्रेडियंट बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपने साथ में लिखना है। फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, और ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़, और ये बन जाएगा आपका 1/μ बी क्रॉस बी, फर्स्ट टर्म ये बन गई, और ब्रैकेट ओपन किया आपने जस्ट इसमें, ठीक है। तो पहली मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर सेकंड को इसके साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 1/μ का म्यू, और ये टर्म साथ में, ठीक है। मतलब सिंपल आपने ब्रैकेट ओपन किया है, इस टर्म को आपने दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, ये टर्म एज इट इज़, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया जब, तो ये पॉजिटिव में हो गई, ठीक है, ठीक है। और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो भी पॉजिटिव में बन गई, और ये टर्म हमने फिक्स कर दी इधर, ठीक है। अब जो ये टर्म है, ये टर्म एज इट इज़ इधर, तो ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वेयर ग्रेडियंट बी स्क्वेयर 1/2μ ग्रेडियंट बी स्क्वेयर, ठीक है। और ये टर्म एज इट इज़, और इधर से क्या करना है आपने कि इन तीनों में ग्रेडियंट कॉमन, तो ग्रेडियंट कॉमन लेके अंदर बच जाएगा हमारे पास पी ओम प्लस बी स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू ये टर्म, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 13 इट इज़ क्लियर दैट अ मैग्नेटिक स्ट्रेस कैन बी एनालाइज्ड टू बी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बी स्क्वेयर ओवर 2μ टुगेदर विद द टेंशन बी स्क्वेयर ओवर μ अलोंग द लाइन फोर्स। तो अब क्या करना है आपने, जो इक्वेशन 3 है, रियल इक्वेशन है, ठीक है, जो आपके पास ये है इक्वेशन 3, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि टेकिंग बोथ साइड कर्ल ले लेना है आपने, ठीक है। तो जब आप कर्ल लोगे तो इधर बन जाए आपके पास कर्ल ग्रेडियंट भी, और इधर बन जाएगा कर्ल रो इंटू जी प्लस इधर बन जाएगा आपके पास म्यू। तो अगर आपने इक्वेशन में म्यू ही लेना है तो म्यू भी ले सकते हो, अगर आप खाली म्यू लेना है तो आप म्यू भी ले सकते हो, ठीक है, इसमें डाउट नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपने म्यू स्टार्टिंग में ले लिया तो एंड तक म्यू ही लेना है, ठीक है।
ऐसे अगर आपने म्यू नहीं लेना है तो एंड तक नहीं लेना, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रखना है सेम, मतलब या तो म्यू ही रखना है, म्यू ही रखना है, क्लियर। और इधर जब आपके साथ कर्ल होगा तो ये बन जाएगा 1/म्यू कर्ल इंटू कर्ल बी क्रॉस बी, ठीक है। तो वही किया इसमें भी। फिर ये बन जाएगी आपकी टर्म जो कर्ल है। अब ये फॉर्मूला आपने इम्प्लीमेंट करना है इसमें, क्योंकि जो कर्ल फाई ए होता है वो होता है ग्रेडियंट फाई इंटू ए प्लस फाई कर्ल ए। तो इसकी जगह आपने ये फॉर्मूला जब पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। पहले ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा इसमें, ये क्लियर हो गया स्टेप, ठीक है। और इसकी जगह आपको ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। तो इधर कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया ये, तब जाके हमारी ये वैल्यू निकली है, ओके। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो 0 बन जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्ल इंटू ग्रेडियंट तो 0 बनता है ना, कर्ल इंटू ग्रेडियंट पी तो टर्म तो हमारी 0 बन गई, ठीक है। और हमारी जो राइट हैंड साइड जो हमारी अब पिछली इक्वेशन थी उसमें अब हमें क्या करना है कि जी की जगह हमने माइनस ग्रेडियंट ओम पुट कर देना है, ठीक है। तो इधर भी हमने वही पुट किया, इधर भी हमने वही पुट किया, ठीक है। तो जी की जगह अब बना बेसिकली क्या पुट कर देना है, जो उसकी वैल्यू थी माइनस ग्रेडियंट ओम, तो वही इसमें पुट किया। सेकेंड टर्म एज इट इज रही हमारी। फिर ये टर्म बन गई हमारे पास माइनस बाहर लेके ग्रेडियंट रो और ग्रेडियंट ओम और प्लस ये वाली टर्म जो हमारे पास सी और ये बन गई, ये बन जाएगी हमारी ग्रेडियंट टू कर ले तुम्हारा 0 बन गया, ठीक है। और ये वाली टर्म एज इट इज लिख दिया आपने। फिर आपके पास आ जाएगा, इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो नेगेटिव की पॉजिटिव में, ठीक है। तो ग्रेडियंट रो इंटू ग्रेडियंट ओम इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज रही, ठीक है। इधर आपने साथ में रीजन भी दे दिया है कि कर्ल इंटू ग्रेडियंट हमारा 0 होता है और ये टर्म एज इट इज रहेगी। राइट हैंड साइड रखी, हमने लेफ्ट हैंड साइड मूव की थी, तो इक्वेशन 14 बन गई। दिस इज द जनरल इक्विलिब्रियम इक्वेशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस अ मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ लिक्विड। तो इसमें हमारी जो डेंसिटी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। एट रेस्ट मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन कर्ल ब्रैकेट के अंदर आ जा कर्ल बी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेडियंट रो इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 15 विच इज द रिक्वायर्ड मैग्नेटोहाइड्रोस्टैटिक प्रॉब्लम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 3। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 15 इन इनफाइनाइट फ्लो रीजन द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी फोर्स फ्री। तो जो ये आर्टिकल है ये थोड़ा लेंथी तो है ही है, ठीक है, बट इसमें जो आपके स्टार्टिंग के जो आर्टिकल है, स्टार्टिंग की जो इक्वेशन है तो वो आपको पहले लर्न करनी पड़नी है, आपको समझनी पड़नी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। जो ये इक्वेशन है 5 इक्वेशन, उसके बाद आपका सिंपल है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। तो ये 4-5 इक्वेशन आपने पहले अच्छे से समझ लेनी है। तो बाकी जितना आप इसको 2-3 बार अगर रिवाइज करोगे समझ के तो हो जाएगा एक आर्टिकल, ठीक है।